फिल्मी सेट पर हमारे जो ये भक्तों के भगवान हैं, अज्ञानी ज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो माइक लेकर उसी फिल्मी स्टेज पर कह रहे हैं कि ये जो जख्मी फौजी हैं इनके हाल करा गया, क्योंकि छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो ये बिहारियों के आगे चुग्गा डाला जा रहा है। कल जैसे आपको याद होगा, भक्तों के भगवान जेम्स बॉन्ड जो है वो ले गए थे। हालांकि जाना उनको नहीं था, अनाउंसमेंट जो चल रहा था, अंदर अंदर जो खिचड़ी बन रही थी, वो जाना था हमारे डिफेंस मिनिस्टर टकलू को। लेकिन कमाल की बात देखिए, कल अचानक जो दौरा हो जाता है, वो जेम्स बॉन्ड पहुंच जाते हैं और ये मीडिया, तवायफ मीडिया, आतंकवादी मीडिया, आईटी सेल मीडिया बिल्कुल ऐसे दिखाता है जैसे भक्तों के भगवान जो हैं सऊदी अरब के बुर्ज खलीफा से छलांग लगाने जा रहे हैं। इस तरह पेश करा गया जैसे आज तक तो कोई ले गया नहीं, आज तक भारत के रिकॉर्ड में कोई जो प्राइम मिनिस्टर है उसने कोई दौरा नहीं करा सरहदों का। तो बिल्कुल इसी तरह इनको पेश करा गया जैसे बुर्ज खलीफा से छलांग लगाने वाले हैं और दुनिया आकर इनको टीवी पर देखे। आप ही सवाल करें, फाइनेंस जो हमारे होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर हैं, कौन है वो, किसको जाना चाहिए था? हमारे होम मिनिस्टर हैं, किसको जाना चाहिए था? जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, भक्तों के भगवान जेम्स बॉन्ड अकेले पहुंच गए और 26 मिनट का भाषण दिया। इस 26 मिनट में उन्होंने चू का नाम चीन नहीं करा, 4 लफ्ज़ ही नहीं बोला, कभी चीन हमें आके चढ़ाई कर दे या चीन उनको आके मार दे। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि चीन ने हमारे में घुसपैठ नहीं करी, घुसपैठ हुई है, लेकिन ये भक्तों का जो भगवान है, ये चाय वाला चौकीदार, इसने घुसपैठ करी है। और ये घुसपैठ कब से शुरू हुई थी? जब ये गुजरात का सीएम था तो दौड़ दौड़ के चाइना जाता था। ये भारत में सबसे बड़ा चाइनीज़ एजेंट है, जिसको आप चौकीदार कहते हैं, भक्तों का भगवान कहते हैं। और हमारी बदनसीबी ये, इस अज्ञानी जो ज्ञान बांटता हुआ नज़र आता है, उसको हम नरेंद्र मोदी कहते हैं। कमाल की बात आपको एक और फैक्ट बताऊंगी। MS धोनी को आप जानते होंगे, जिन्होंने रिसेंटली फ़ौज भी ज्वाइन कर रखी है। उनकी एक पिक्चर वायरल होती है जहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है और वो फ़ौज के साथ पकौड़े वकौड़े खा रहे हैं। कंडीशन समझिए कि उसी फिल्मी सेट पर हमारे जो ये भक्तों के भगवान हैं, अज्ञानी ज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो माइक लेकर उसी फिल्मी स्टेज पर कह रहे हैं कि ये जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं इनके हाल पूछने गए। वो जो अस्पताल बनाया गया है, फिल्मी अस्पताल बनाया गया है, जहाँ पर बेड लाकर इम्प्लांट करे गए हैं, वो वही लोकेशन है जहाँ धोनी ब्रेड पकोड़ा खा रहे थे। और कमाल की बात है, सारे के सारे जो मरीज़, बीमार सैनिक, ज़ख्मी सैनिक, उनके कहीं से कहीं तक किसी के कोई बैंडेज नहीं है, इवन किसी के बेड के पास सलाइन का स्टैंड तक नहीं है जिससे ग्लूकोज चढ़ता है। तो पब्लिक को तो पागल समझते हैं, कैपिटल में नज़र आता है लिखा हुआ कि यहाँ पे C लिखा हुआ है, चू लिखा हुआ है ना, पब्लिक है वो तो पागल है, अंधी है, ये बावला बनाएंगे और हम बन जाएंगे। तो टोटल का टोटल जो इनकी ले की जो विजिट थी वो फोटोशॉप थी, ये कहीं नहीं गए, आपको बावला बनाया गया। और कमाल की बात देखिए, ये हमारे अज्ञानी जो चौकीदार हैं, भक्तों के भगवान हैं, अस्पताल जो बनाया था फिल्मी, इनको तो बावले हैं, इनको तो पता नहीं कि पब्लिक पागल है समझते हैं ये, तो वहाँ ज्ञान बांटते हुए नजर आए, माइक लेकर वहाँ पर मरीजों को परेशान करते हुए नजर आए। वजह साफ है, मरीज होंगे तो परेशान करेंगे, जब उनको बिठाकर इम्प्लांट करा होगा, वहाँ पे सेट बनाया होगा, फर्जी बेड ला के डाले होंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है, अनाउंसमेंट होगा, तकरीरें होंगी, क्योंकि भोंपू मीडिया को दिखाना है, देखो हमारा अज्ञानी जो ज्ञान बांटता हुआ कितना अच्छा लगता है। तो ये हाल चल रहा है। और आप ही सवाल करिए भाई, ये भक्तों का जो भगवान है, ये बराबर ये कह जा रहा है कि चीन ने हमारी एक ही ज़मीन नहीं ली, है ना? तो फिर जब चीन ने हमारी एक ही ज़मीन नहीं ली, तो फिर आप ले पे क्या करने गए थे? एक ज़मीन नहीं ली तो ले पर क्या करने गए थे? पिकनिक मनाने गए थे आप वहाँ पर। और जब आप ले पे गए ही थे तो आप गलवाहल झील पे क्यों नहीं गए? गलवाहल झील पे पहुँच जाते। और आप फिंगर 4 पे क्यों नहीं गए? जैसे मैं आपको अपडेट देती चली आ रही हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फिंगर्स कहलाती हैं, एक रास्ते हैं, पॉइंट्स हैं, जहाँ पर से सरहदें मिलती हैं चाइना और भारत की। वहाँ पर दोनों मुल्कों की जो आर्मी है, फौज है, वो पेट्रोलिंग करती हैं। तो 8 7 6 5 चाइना के अंडर में है। अब चाइना 4 को भी कब्जा चुका है जो भारत की थी, और कह रहा है अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत आर्मी है नहीं तुमने हटाई तो मैं तुम्हारे सबको मार दूंगा, याद करो जैसे मैंने पहले वालों को मारा था।
और हमारा जो भक्तों का भगवान है वो यही कहता रहा कि 1 इंच ज़मीन नहीं ली। तो ये अपने बने हुए मकड़ जाले में खुद ही फंस चुके हैं। जब ज़मीन नहीं ली थी तो तुम ले पे क्या करने गए थे? तुम उन ज़ख्मियों को क्यों पूछने गए थे? जब 1 इंच ज़मीन नहीं ली तो क्या हमारे फौजी जो हैं उनको रात को नींद में चलने की बीमारी है कि टहलते हुए चाइना में पहुंच गए और चाइना ने उनको शहीद कर दिया, जाओ भाई जाओ मेरी ज़मीन पे मत आओ। ये राजनीति समझो। बिहार में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है इसीलिए टोटल फौजी बिहार के शहीद करे गए। बिहार में इलेक्शन है इसीलिए राष्ट्र को संबोधन करते हुए चा से चना बोला गया, चा से चावल बोला गया, लेकिन ची नहीं बोला गया, है ना। और छठ पूजा का जिक्र करा गया क्योंकि छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो ये बिहारियों के आगे चुग्गा डाला जा रहा है, जाल फेंका जा रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। सारा का सारा ड्रामा ये इलेक्शन के लिए चल रहा है। भारत में जो सबसे बड़ा चाइनीज़ एजेंट घुसा बैठा है, जिसको ये लगता है कि भारत जो है इसको चाय की पत्ती के साथ ऑफ़र में मिला था, और चाय की पत्ती के साथ ऑफ़र में चमचे तो फ्री में आते हैं। तो चमचे बेशक फ्री में आए होंगे लेकिन भारत तुम्हें ऑफ़र में नहीं मिला। ये भारत हमारा है, आपका है। ये चाय वाले चौकीदार तड़ीपार तुम मुजरिमों का नहीं है, तुम रेपिस्टों का नहीं है। ये हमारा भारत है, ये आपका भारत है। इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अरे चाइना तो बहुत दूर की बात है, भक्तों का भगवान तो नेपाल पे नहीं बोला। नेपाल जो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जो हिंदू राष्ट्र था, भारत की गोद में पलता था, भारत की गोद में खेलता था, आज भी नेपाली 30-40% भारत में काम करते हैं। और ये देखिए, जो नेपाली कभी हमारे नौकर होते थे, हमारे बैंक के बाहर गार्ड होते थे, हमारी कोठियों के बाद गार्ड होते थे, जब से चाउमीन और मोमोज आए इनके अपने बिजनेस हो गए। और आज भी भारतीय लोग चाइनीज़ व्यंजनों को, डिशेस को पसंद करते हैं, और आज भी यही नेपाली जो है भारत में चाइनीज़ आइटम बेचते हैं और बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो आपने चाइना तो बहुत दूर की बात है, भक्तों के भगवान, आपने तो नेपाल तक को कुछ नहीं कहा। ये वही नेपाल है भाइयों और बहनों जिसने नक्शा तस्पात करा दिया है और बिहार को, सीतामढ़ी तक को ये कह दिया कि ये हमारी ज़मीन है। और हमारे साथ क्या ट्रेजेडी है, भारत जाता है चला जाए, हम बर्बाद होते हैं चले हो जाएं, लेकिन भक्तों का भगवान मोदी जो है, हम इसको कुछ ना कहें, भारत बढ़ता है बटने दो। लेकिन अगर आप मोदी को कुछ बोलेंगे तो ये सारे के सारे आरएसएस के दल्ले पिल्ले ऑरेंज पिस्सू आपको काटने आ जाएंगे, आपको मारने आ जाएंगे, आपका सारा ख़ानदान बताने आ जाएंगे, या बल्कि अपना बताने आ जाएंगे कि ये सारे के सारे 101 बात की नाजायज़ औलाद हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, ये गोबर भक्त हैं। ये जल्दी से वैसलीन का ढक्कन खोलते हैं और सब तरफ गंद मचानी शुरू कर देते हैं। और अभी भी देखिएगा, ये सारे जो आरएसएस के पिल्ले हैं मेरी पोस्ट के नीचे आएंगे और गाली देंगे, आ गई तू हलाला गर्ल, आ गई तू मुल्ली, आ गई तू पाकिस्तान सपोर्टर, जा तू चाइना चली जा तू वहाँ चली जा। तू कहना तुम्हारा भगवान जो है चाइनीज़ एजेंट, उससे बोलो ना। आपको जैसे मालूम होगा चाय किसने इन्वेंट करी थी, चाय चाइना ने इन्वेंट करी थी। और ये भक्तों का भगवान कौन था, याद करो क्या कहता था, मैं चाय वाला हूँ, चाय वाला हूँ। तो ये चाइनीज़ एजेंट है। आपको मालूम है जब ये गुजरात का सीएम था तो दौड़ दौड़ के चाइना जाता था। चाइना के प्रेसिडेंट को झूले कौन झुला रहा था, भक्तों का भगवान। और इसने कहा चाइना से, जहाँ तक झूलों में तुम जा रहे हो वहाँ तक भारत तुम्हारा। तो चौकीदार तुझे हम बताना चाहते हैं, ये भारत है, चाय की पत्ती में ऑफर मिली हुई जगह नहीं इसको तू बांट देगा। चमचे बेशक तेरे साथ फ्री आए होंगे चाय में, लेकिन भारत तेरे साथ ऑफर में फ्री नहीं मिला। ये भारत हमारा है, तुम दल्ले पिल्लों का नहीं है, चड्डीधारी गैंग का नहीं है। कहाँ है वो तेरी बहन बेटी, जान की बहन 55 साल की बुढ़िया, भारत की बेटी थी, कहाँ मर गई? चाइना पे नहीं बोली, कौन सी खौफा में पड़ी हुई है तू? सारा हरामीपन तुम्हारा मुसलमानों को मारने काटने में लगता है। भाई एक मसीह की बात और बताऊं, दिल्ली दंगे जिनमें हज़ारों की तादाद में मुसलमान मरे थे, 10,000 से ऊंचा आंकड़ा था, और 5,000 मकान जला दिए गए थे। उसमें जितनी गिरफ्तारियां हो रही थी वो सारी मुसलमानों की हो रही थी। अब मुझे नहीं क्या मालूम कि इन्हें क्या इनको सूझी है कि कल से 3-4 इन्होंने आरएसएस के दल्ले भी उठाए जो आरएसएस के हैं, और सबूत है कि उन्होंने 8-10 मुसलमानों का कत्ल करा है।
और कमाल की बात, इनका जो तवायफ मीडिया है वो टोटली ये आंकड़े 50 के बता रहा है, जबकि सोशल मीडिया पे वीडियो जो वायरल हुई थी उनमें भी कम से कम 200 मुसलमान मरे हुए दिखाए गए। कहीं 7 पड़े हुए हैं, कहीं 8 पड़े हुए हैं, कहीं मस्जिदों के इमामों की लाशें घसीट के लेके जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने आंकड़ा इतना कम करके बताया और उसके बाद इन्होंने क्या करा, लॉकडाउन कर दिया ताकि दिल्ली दंगों में जो मुसलमान बच गए हैं उनको फिर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बना के जेलों में डाला जा सके। और ये जो NRC की तहरीक शुरू हुई थी और पूरे भारत में 350 प्रोटेस्ट, लेडीज प्रोटेस्ट जारी थे, उनको खाया जा सके। इसलिए कोरोना वायरस का टेरर अमेरिका से खरीद के लेकर आए और इन्होंने ये ड्रामा करा। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कैंसर योगी को उखाड़ के फेंको, इस चौकीदार को उखाड़ के फेंको, क्योंकि ये भारत आपका और मेरा है। शुक्रिया। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।